सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां पर मैं हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर कुछ और भी फॉर्मूले एक्सप्लेन करने वाला हूं जो आपने कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में या ट्रिग्नोमेट्री में सीखे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं सम एंड डिफरेंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, या आपने सुना कंपाउंड एंगल्स की बात कर रहा हूं। फिर आपने डबल ट्रिपल के फॉर्मूले सीखे थे, फिर आपने फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले सीखे थे। तो ये सारी चीजें बच्चों ध्यान रखना, ये सारी चीजें इस हाइपरबोलिक फंक्शन में कहां से आती हैं, कहां पे क्या फॉर्मूले में चेंजेस होता है वो ध्यान देना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, जहां कहीं भी फॉर्मूले में मैं आपको साइन या टेन आएगा, ध्यान देना बच्चों, साइन या टेन आएगा मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं, राइट, अगर वो साइन टेन में आंसर में आ रहा है तो उसका साइन बदल जाएगा। ध्यान रहे बात, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि साइन और टेन हमेशा अपना साइन बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस बन जाते हैं, माइनस है तो प्लस, किस में? हाइपरबोलिक फंक्शन में आकर के। अब बोलोगे सर ये क्या है, समझा नहीं हमको। घबराओ मत यार, जब मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। वैसे ध्यान देना सब लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहला फॉर्मूला साइन एच ऑफ ए प्लस बी। सभी को पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन कॉस कॉस साइन। सर हाइपरबोलिक है, कुछ नया होगा? नहीं, सेम होगा। साइन कॉस कॉस साइन, देखा आपने, बस एंगल देना है, पहला एंगल ए दूसरा एंगल बी, पहला एंगल ए दूसरा एंगल बी, बीच में प्लस है तो प्लस, देखा, सेम चीज। अब मुझे अगर निकालना है सेकेंड साइन ऑफ ए माइनस बी, सर इसका क्या करेंगे? सेम चीज, साइन कॉस कॉस साइन, बट हाइपरबोलिक में। तो साइन एच ए कॉस एच बी, सेम, कॉस एच ए साइन एच बी, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, बिकॉज प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अभी आते हैं तीसरे की तरफ। सर याद है मेरे को फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी का? यस सर, हमने बचपन में सीखा था कि कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस कॉस साइन साइन। अगर कॉस कॉस साइन साइन होता है तो यहां पर भी वही होगा। हाँ बराबर है। सो कॉस एच हाइपरबोलिक साइन एंड हाइपरबोलिक साइन, एंगल क्या होगा? ए बी। सर वहां पे ना हम लोग क्या करते थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखते थे, प्लस है तो माइनस करने का, माइनस है तो प्लस। लेकिन मैंने क्या बोला है, साइन और टेन आया अकेला तो वो बंदे को चेंज करता है। तो ध्यान देना, ये साइन ने पूरी तरीके से, तो रूल के हिसाब से क्या था? प्लस का माइनस, तो माइनस का प्लस जाएगा। नहीं समझे? रूल के हिसाब से मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप क्या करते थे, कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले में प्लस है तो आप माइनस लिखते थे। हाइपरबोलिक में क्या हो जाएगा? प्लस का प्लस ही हो जाएगा। आप जैसे समझो यार, सिंपल, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहां पर भी वैसे ही है, यहां पर भी वैसे ही बच्चों, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। लेकिन कहां कहां पे चीजें चेंज होते हैं वो आप समझना है आपको। जैसे पूरी तरीके से साइन है इसलिए साइन बदला इसका। यहां पे बोलो क्या हो जाएगा? सेम, कॉस एच ए कॉस एच बी, प्लस का माइनस का माइनस जाएगा, साइन एच ए साइन एच बी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो साइन और कॉस का फॉर्मूला सेम था बच्चों, साइन कॉस कॉस साइन, और कॉस का होता है कॉस कॉस साइन साइन। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दोनों के केस में। अब बारी आती है टेन की। टेन एच ऑफ ए प्लस बी। सर ध्यान दो, टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सर टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सो टेन एच ए प्लस टेन एच बी डिवाइड बाय वन प्लस टेन एच ए इंटू टेन एच बी। ध्यान दो, ध्यान सब लोग। सो टेन एच ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में दोनों साइन प्लस होगा, ऊपर भी प्लस नीचे भी माइनस। अब आप लोग बोलेंगे सर तब तो अपना ये जो टेन एच ऑफ ए माइनस बी करोगे तो वहां पे ऊपर नीचे माइनस माइनस होगा। एकदम सही पकड़ा तुमने। ये हो जाएगा बच्चों आपका टेन एच ऑफ ए माइनस
10HB डिवाइड बाय 1 माइनस 10HA इंटू 10HB। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझे सभी लोग को। तो साइन का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी का, हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, हाइपरबोलिक कॉस ऑफ ए माइनस, ये तो और आसान है समझना। एंड उसी तरीके से 10 का, बस डिफरेंस क्या है कि प्लस है तो पूरा प्लस, माइनस तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और 10 वाले में सेम, प्लस है तो पूरा प्लस, माइनस है तो पूरा माइनस। ये होता है बच्चों को सम एंड डिफरेंस ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर सम डिफरेंस आ गया, अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे डबल ट्रिपल वाले, याद है मल्टी एंगल्स, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, फिर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला और tan 3 थीटा, एक एक करके करेंगे। चल भाई, पहला हाइपरबोलिक साइन 2x। सर साइन का दो फॉर्मूला था, एक साइन कॉस के रूप में और एक tan के रूप में, दोनों साथ में लिखूंगा। देखो तो पहला क्या हो जाएगा आपका 2 साइन कॉस, तो 2 साइन hx, एंगल का हाफ किया, 2x का हाफ x, कॉस hx, देखा आप सभी ने, यस। और क्या था 2 tan hx डिवाइड बाय, अगर आपको याद होगा बच्चों मैं लिख के देता हूं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक था आपका 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद है, चेक करो, ठीक है। यहां पे प्लस था, यहां पे प्लस था, मतलब जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सीखा यहां पे प्लस था। अब यहां पे क्या हो जाएगा, सेम 1 माइनस tan h का स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोला है जिधर पे साइन या tan अकेले आएंगे वो ट्रिग्नोमेट्री में अगर प्लस है तो यहां पे माइनस देगा, वहां माइनस है तो यहां पे प्लस देगा, वही तो हो रहा है। हमेशा रखना, आपके ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा है अपने आपके दिमाग में रखो, उसका यूज करके आप हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूले को लिख सकते हो। बट लिखते समय ध्यान देना, अगर प्योरली आपका साइन या tan आ रहा है तो साइन बदलेगा, मैक्सिमम केस में साइन बदलता है, देख लो बच्चों, क्लियर। तो साइन h2x का फॉर्मूला क्या निकला दोस्तों, इट इज 2 साइन hx cos hx एंड 2 tan hx डिवाइड बाय 1 माइनस, बिकॉज यहां पे प्लस होता था माइनस हो गया। सेकेंड cos h2x, सर cos 2 थीटा के थे 4 फॉर्मूले, पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या हो जाएगा cos h स्क्वायर x, ये माइनस है तो क्या आएगा प्लस, पता है ना, इधर माइनस इधर प्लस आ जाएगा, साइन h स्क्वायर, क्योंकि साइन का जो भी वैल्यू होता है हमेशा हम लोग चेंज करके लिखते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बच्चों दूसरा फॉर्मूला याद है, दूसरा फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि cos है नहीं चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन और tan के केस में आपको साइन चेंज करना है। एक दो बार आप समझोगे ना, मेरा पॉइंट पकड़ लोगे कहां पे कर रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ cos h स्क्वायर x माइनस 1, देख लो बच्चों एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। लेकिन एक और था, ये दोनों हो गए, चलो तीसरा क्या था बच्चों, तीसरा था 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या आएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन h का स्क्वायर x, देख लिया आप सभी ने, देखा फॉर्मूला वैसे ही चल रहा है जैसा मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया वैसे चल रहा है, कहीं पर भी साइन या tan को अकेला देख रहा हूं तो उसका साइन बदल दे रहा हूं। एक और फॉर्मूला था याद है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चलो इसका बोलो क्या होगा, यस परफेक्ट, एक नंबर आपके दिमाग में आया। तो यहां पर जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो 1 प्लस tan h स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस tan h स्क्वायर x, लो इसे बोलते हैं बच्चों हाइपरबोलिक फंक्शन। सो जो ट्रिग्नोमेट्री में था क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का साइन बदल दिया तो प्लस हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 परफेक्ट है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था बच्चों, तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस, 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर था, सो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं cos का फॉर्मूला। उसके बाद आपको अगर याद होगा तो थर्ड वन था आपका tan h
2x, तो बोलो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10hx डिवाइड बाय, सॉरी, अगर आपको याद होगा तो बच्चों tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला था, जानते हो, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हाइपरबोलिक में क्या आएगा 2 tan hx डिवाइड बाय 1 प्लस tan h स्क्वायर x। चलो, तो मैं आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी बता रहा हूं और सेम टाइम पे उसको हाइपरबोलिक में कैसे करना है वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बच्चों आपका क्या था, सारे डबल के फॉर्मूले, साइन 2 थीटा, हाइपरबोलिक साइन 2 थीटा, हाइपरबोलिक कॉस 2 थीटा, हाइपरबोलिक tan 2 थीटा, ये सब याद होना चाहिए बिकॉज आपके सम्स इनके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों। अब हम बात करेंगे थर्ड वन, ट्रिपल एंगल के बारे में। मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पे हाइपरबोलिक साइन 3x, दूसरा हाइपरबोलिक कॉस 3x, तीसरा हाइपरबोलिक tan 3x। उसके पहले हम एक बार समझ लेते हैं साइन 3 थीटा क्या था बच्चों। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था बोलो, 3 साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा। बोलो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, राइट। tan थीटा फॉर्मूला क्या था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा। देख लो बच्चों, एकदम परफेक्ट है, राइट। सो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला था। अगर आपने ध्यान दिया, ये सारे फॉर्मूले हमने किए हुए हैं, ओके। सो चलो हम बात करते हैं बाकी के जो भी मेरे फॉर्मूलेस हैं, देखो कैसे करना है। तो अगर आपको ये आ गया, देखो ध्यान से। सो tan का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 3 sin थीटा, सॉरी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो मैंने बताया साइन के केस में बीच वाला साइन बदल देने का, सर बदल दो ना, तो 3 sin h, 3x का हाफ 1/3 क्या, तो x आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन h क्यूब x। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट, ये कॉस का बोलो क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब, सॉरी कॉस h क्यूब x माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस h x। देखा आपने, मतलब हाइपरबोलिक है ना, तो कॉस वाले में नो चेंज, सिर्फ साइन और tan वाले का बीच का साइन बदल देने का। तो tan वाला बोलो जल्दी फटाफट, यस 3 टाइम्स ऑफ tan h x माइनस का प्लस tan h क्यूब x होल डिवाइड बाय माइनस का प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ tan h स्क्वायर x। ठीक है, चलो आई होप कि ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये साइन 3 थीटा, साइन हाइपरबोलिक साइन 3 थीटा, हाइपरबोलिक कॉस का और हाइपरबोलिक tan का तीनों फॉर्मूला था। अगर ये आ गया तो अगली बारी जो आने वाली है सर, वो तो है कंपाउंड एंगल की, और वो बहुत सिंपल है। याद है बच्चों आपको, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस, सॉरी साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस डी देन कॉस सी, मतलब वही सारे फॉर्मूले लिखता हूं मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एच सी, डोंट राइट सी, ए लिखता हूं, साइन एच ए प्लस साइन एच बी, दूसरा फॉर्मूला साइन एच ए माइनस साइन एच बी, तीसरा फॉर्मूला कॉस एच ए प्लस कॉस एच बी, चौथा फॉर्मूला कॉस एच ए माइनस कॉस एच बी। देखो, सो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन कॉस, तो लिख दो 2 साइन एच कॉस एच। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है सी प्लस डी, यहाँ पे ए और बी है, सो ए प्लस बी बाई 2 एंड दिस इज ए माइनस बी बाई 2। चलेगा, ए प्लस बी बाई 2 एंड ए माइनस बी बाई 2। फिर यहां पे देखो 2 कॉस एच साइन, बिकॉज साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था 2 कॉस साइन, सेम चीज ए प्लस बी बाई 2
एंड दिस इज a माइनस b बाई 2। कॉस कॉस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? 2 कॉस कॉस, तो 2 कॉस कॉस, एच लिखना भूल गया, सॉरी। पहले ब्रैकेट में a प्लस b बाई 2, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b बाई 2। नेक्स्ट 2 साइन h, साइन h याद है? तो याद है बच्चों क्या था आपका? a प्लस बी बाई 2, वहां पे b माइनस a था, नहीं, इधर अपन लिखेंगे a माइनस बी। बोला ना पूरी तरीके से साइन है तो कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी ही बदलेंगी, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला था बच्चों आपका फैक्टराइजेशन का, राइट। सो फैक्टराइजेशन ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शन हमेशा याद रखना सभी लोग। एवरी टाइम आपको फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 आएगा, दूसरे में a माइनस बी बाई 2। फॉर्मूला वही है। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या था? 2 कॉस साइन। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या था? 2 कॉस साइन। कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला था 2 कॉस कॉस, एंड कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला था 2 साइन साइन। आई होप ये क्लियर हो गया। अब इसी का मैं आपको सिखाता हूं हाइपरबोलिक यहीं पर, सर डी फैक्टराइजेशन। 1 2 3 एंड 4। बच्चों उल्टा आएगा, 2 साइन कॉस, तो 2 साइन एच ए इंटू कॉस एच बी, 2 साइन एच, सॉरी यहां से 2 कॉस साइन, 2 कॉस एच ए साइन एच बी, 2 कॉस एच ए इंटू कॉस एच बी, लास्ट वन 2 साइन एच, माफी चाहूंगा, साइन एच ए इंटू साइन एच बी। क्योंकि डी फैक्टराइजेशन मतलब देखो, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, और डी फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट को प्लस माइनस में कन्वर्ट करना। तो जस्ट इसका उल्टा करना है। तो 2 साइन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? साइन समथिंग प्लस साइन, तो यहां पर जाएगा साइन एच फर्स्ट ब्रैकेट प्लस कॉस, सॉरी साइन एच, क्योंकि 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस बराबर है क्या होता है? साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, सेम चीज। 2 कॉस साइन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? साइन माइनस साइन, तो बस लिख दो हाइपरबोलिक साइन माइनस हाइपरबोलिक साइन। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर है सभी को? वेरी नाइस। फिर 2 cos cos, तो 2 cos cos का फॉर्मूला cos प्लस cos, तो cos h प्लस cos h, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b। चल भाई 2 साइन साइन का फॉर्मूला सेम आ गया, cos h माइनस cos h, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे फॉर्मूले याद करके रखने हैं, बिकॉज अगर आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे ना तो आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर कोई डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। तो बच्चों मुझे आज ना मेनली आपको ये सारे फॉर्मूले सिखाने थे, और किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हाइपरबोलिक फंक्शन में स्विच करते हैं, कहां पे चेंज करना होता है साइन को और कहां पे नहीं, मैंने वो बताया। एक दो बार इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे, सम्स बोल रहा हूं, फॉर्मूले को लिख करके ऑटोमेटिकली पूरा का फॉर्मूला याद हो जाएगा। राइट एवरीवन, सो चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, बाय बाय एवरीवन।